आपने रैंक हासिल किया, उसके लिए न्यूज़ प्रभात मीडिया की तरफ से आपको शुभेच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरे नातन ने पढ़ाई के लिए बहुत उसने पढ़ाई ने भी बहुत की। मेरे नातिन आगे बढ़ जाए इतनी मेरी इच्छा थी। वो पुलिस की इसमें चले गए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ प्रभात मीडिया में। पिछले 2 साल से कोरोना काल था, उसके बावजूद भी कुछ बच्चों ने अपनी पढ़ाई को बरकरार रखा और अपना रिजल्ट हासिल किया। हमारे साथ एक जिन्होंने एमपीएससी में महाराष्ट्र में 17वां रैंकिंग हासिल किया है, उनसे जानते हैं कि उन्होंने ये रैंकिंग हासिल करने के लिए कितनी मेहनत कर, क्या क्या अड़थड़े आए। क्या बताएंगे आपने जो महाराष्ट्र में अभी एमपीएससी का जो रिजल्ट आया उसमें 17वां रैंक हासिल किया हुआ है, कितनी मेहनत करी आपने और कहाँ कहाँ क्लास लगाए थे और कितना सेल्फ स्टडी किया, क्या बताएंगे? सर एमपीएससी की एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए मेहनत तो बहुत करनी पड़ी, पढ़ाई भी बहुत करना पड़ा। क्लासेस लगाई थी मैंने स्टार्टिंग में, लेकिन कुछ वजह से मुझे छोड़नी पड़ी क्लासेस। मुझे जॉब करना था, प्राइवेट प्रॉब्लम्स थी कुछ। उसके बाद में फिर जॉब स्किप करके 2017 से मैंने कंटिन्यूसली स्टडी किया और 2019 का रिज़ल्ट आया मेरा। तो आज रिज़ल्ट पॉजिटिव देख के बहुत खुशी हो रही है। क्या करते हैं आपके मम्मी और पापा आपको, मतलब कितनी मेहनत, उन्होंने कितना सपोर्ट किया, क्या बताएंगे उसके बारे में? सर मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया, स्पेशली पापा ने वो सारा प्रेशर झेला है मेरे तरफ आने नहीं दिया। सिर्फ मुझे पढ़ाई करना था, मुझे यही पता था कि मुझे सिर्फ पढ़ाई करना है। मम्मी ने भी कभी मुझे घर के कामों के लिए कभी नहीं बोला तुझे जो करना है वो कर, सिर्फ पढ़ाई कर। तो उनके सपोर्ट के बिना और मेरी पूरी फैमिली के जितने भी मेम्बर हैं, मतलब बुआ हो गए, मामा जी हो गए, भैया लोग, कभी किसी ने कुछ नहीं बोला मुझे, आपको जो करना है वो करो, बस इतने ही। आपने बीच में पढ़ाई छोड़ के जब जॉब किया तो फिर जॉब से फिर पढ़ाई की तरफ कन्वर्ट कैसे किया हुआ है, क्या बताएंगे? सर मैं जब जॉब करती थी तो मेरी पढ़ाई शुरू ही थी। मुझे फुल टाइम देते नहीं आता था। मेरा बीए और मेरा पीजी दोनों जॉब करते करते हुआ है। लेकिन एमपीएससी की स्टडी के लिए आपको 2 आवर या 4 आवर की स्टडी सफिशिएंट नहीं होती है, इसलिए आपको पूरा डेडिकेशन देना पड़ता है। तो फिर मुझे जॉब छोड़ना पड़ा और मैं वो जॉब प्राइवेट जॉब करना भी नहीं चाहती थी, तो फिर मैंने जॉब स्किप करके पढ़ाई शुरू कर दी। अभी इतना बड़ा सफ़र आपने हासिल किया हुआ है तो इसमें क्या क्या परेशानी है, कैसे कैसे वो सामना करें? सर परेशानियाँ मतलब एटमॉस्फेयर उतना बना नहीं है गोंदिया में। पढ़ाई का जो वातावरण अपन बोलते स्पर्धा परीक्षा, अपन इसको मराठी में बोलते स्पर्धा परीक्षांचं वातावरण, वो अपने गोंदिया में कहीं ना कहीं कमी है। परेशानियाँ, स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है, लेकिन जैसे पुणे, नागपुर, दिल्ली में जिस तरह से बहुत जल्दी मटेरियल अवेलेबल होते हैं, हमें यहाँ गोंदिया में वेट करना पड़ता है तब तक कि वहाँ के बच्चे पढ़ लेते हैं और हम पीछे रह जाते हैं। जो बच्चे अभी एमपीएससी की और अदर तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे, किस तरह उन्होंने पढ़ाई करना चाहिए? सर इसमें डेडिकेशन तो चाहिए ही और पेशेंस भी चाहिए, क्योंकि समय लगता है। बहुत जल्दी ये प्रोसेस नहीं है, क्योंकि कभी कभी रिज़ल्ट पेंडिंग रहते हैं। मेरा ही देखिए 2019 का रिज़ल्ट था, अभी 2022 में लग रहा है। तो इतने समय अपना धीरज बना के रखना, अपनी जगह पे टिके रहना, ये हर स्टूडेंट में होना चाहिए। और इस फील्ड में, ये फील्ड बहुत अच्छी है क्योंकि आपको प्रशासन में जाके काम करने का मौका मिलता है। आज आपने इतना बड़ा रैंक हासिल किया और इतनी बड़ी एग्ज़ाम पास की, तो कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं और घर वाले मतलब कैसे क्या अभिनंदन कर रहे हैं, मतलब क्या बताएंगे? घर वाले तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे, उनकी मुस्कुराहट ही दिख रही है। बहुत सारे लोग बहुत खुश हैं। इस जो रिजल्ट है इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? सर इस पढ़ाई का श्रेय मैं अपने मम्मी पापा, मेरी पूरी फैमिली और मेरे जो दोस्त हैं जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, उन सभी को। इतना बड़ा आपका पढ़ाई का जो सफ़र चल रहा था, उस बीच में ऐसा लगा नहीं आपको कि ये जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये हो सकता है कि इसमें अपने को रिजल्ट मिले, मतलब प्रसिद्धि हासिल होंगी या नहीं? क्योंकि आपने जब जॉब छोड़ा और इस पढ़ाई के ऊपर जब डेवलप करने के लिए गए और पढ़ाई की तरफ दौड़े, तो ऐसा लगा नहीं कि आपको कि कभी अगर आप उस रैंक तक अगर नहीं पहुँचते तो आपको कितना दुख महसूस करें? इसके बारे में क्या बताएँगे आप? सर मैंने निगेटिवली कभी सोचा नहीं। मुझे पता था, मुझे मेरी मेहनत पे पूरा यकीन था कि मैं आज नहीं, अगर अभी नहीं आता तो मैं और प्रयास करके वो चीज़ मैं हासिल कर ही लेती। मार्च 2020 में जब कोरोना काल आया तो पूरा देश बंद था, पूरा लॉकडाउन था, हाहाकार मचा हुआ था, बहुत सारे बच्चों ने तो पढ़ाई को छोड़ दिया। उस समय आपने कैसा अपना पढ़ाई जारी रखा? सर उस समय सच में बहुत प्रॉब्लम आई थी पढ़ाई करने, क्योंकि हमारी लाइब्रेरी बंद हो चुकी थी और हमारे घर पे भी पढ़ाई का माहौल नहीं था। फिर ऊपर हमारा एक रूम है छोटा सा, बहुत गर्म होता था वो रूम, लेकिन पढ़ना था इसलिए उसी रूम में कंटिन्यू स्टडी शुरू रखी थी। अब जब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे आपको ऐसा लग रहा था कि इतनी बड़ी पोस्ट आपको मिलेंगी क्या? हाँ सर, उसी के लिए मैं मेहनत कर रही थी ना।
तो ऑब्वियसली मुझे उसी के लिए मेहनत करना था, तो जितनी मेहनत उस पोस्ट को रिक्वायर थी उतनी मेहनत की मैंने, और मुझे पूरा भरोसा था कि मैं वो पोस्ट ले लूँगी करके, और आज ले लिया मैंने। इतनी बड़ी वो पोस्ट पर जब 1 साल के बाद ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद जब इस पोस्ट के ऊपर बैठोंगे आप, तो क्या ऐसा कुछ आपका प्लान है जो महाराष्ट्र में, या कुछ ऐसा गाइडेंस या कुछ ऐसा कुछ करना चाहोगे आप? हाँ सर, स्पेशली जो भी समस्या उस समय आएंगी वो तो मैं करूँगी, और स्पेशली मैं लड़कियों की तरफ ज़्यादा ध्यान दूँगी, क्योंकि आज उन्हें बहुत सुरक्षिता की बहुत ज़रूरत है लड़कियों को, जो उनके साथ बहुत सारे हिंसाएं होती है, अवेयरनेस नहीं है काफ़ी। जैसे ग्रामीण क्षेत्र है, हमारे इधर ग्रामीण क्षेत्र है, बहुत चीज़ें पता ही नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगी कि ये सारी चीज़ें लड़कियों तक पहुँचे और वो आगे बढ़े। आपकी छोटी दीदी भी अभी पढ़ाई कर रही है, उसको क्या बोलना चाहोगे? उन्हें कौन-से हिसाब से पढ़ाई करना चाहिए और उन्हें आगे क्या बनना चाहिए? सर वो अभी D.Pharm की डिग्री कर रही है, B.Pharm है, उसका लास्ट सेम शुरू है अभी, तो वो भी अच्छा ही करेंगी अभी। उसको भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाना है, आगे चल के ऑफिसर बनना है उसे भी, वो भी तैयारी कर रही है। इतनी बड़ी पोस्ट के लिए मम्मी पापा ने काफ़ी सपोर्ट किया, घर वाले ने काफ़ी सपोर्ट किया। जब आपको पोस्ट मिल जाएंगी उस समय मम्मी पापा का ध्यान किस तरह रखोगे, इस बारे में क्या बताएंगे? सर मैं मेरे लिए बोलना चाहूँगी कि मैं जैसी आज हूँ, मैं कल भी वैसे ही रहूँगी। मुझे एक साधारण व्यक्ति ही बन के रहना है, चाहे मैं क्लास 1 भी ले लूँ या फिर राष्ट्रपति भी बन जाऊँ, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं प्रीति हूँ तो प्रीति ही रहूँगी। कुछ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अभी और कुछ पेरेंट सपोर्ट करते, कुछ पेरेंट सपोर्ट नहीं करते। ऐसे पेरेंट के बारे में और ऐसे बच्चों के बारे में क्या बताना चाहेंगे जिससे जन जागृति हो? सर मैं बोलना चाहूँगी कि जो बच्चे अभी प्रिपरेशन में हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि मेहनत करने से वो मुकाम हासिल हो ही जाता है। थोड़ा देर लगता है लेकिन मिल ही जाता है। और लड़कियों ने स्पेशली लड़कियों ने जब तक कि अपने पाँव पे खड़े ना हो, शादी जैसा डिसीज़न नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अभी इस जनरेशन में उनके साथ में आगे क्या होगा, उनको आगे वाला पर्सन कैसा मिलेगा, इस चीज़ की कोई भरोसा नहीं है। अगर लड़की अपने पाँव पे खड़ी होती है तो एक इकोनॉमिकली सपोर्ट रहता है उन्हें, और उनके विचारों का सम्मान मिलता है। नहीं तो लड़कियों के, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जो हाउसवाइफ है वो लोग कुछ नहीं करते, वो भी लोग करते हैं, लेकिन जो लेवल उनको उनके फैमिली में मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। जो एक इकोनॉमिकली स्ट्रांग लेडी रहती है उसको मिल पाता है। और पेरेंट्स से भी ऐसा निवेदन करूँगी कि उन्होंने अपने लड़कियों को पढ़ाए, पहले उनको अपने पाँव पे इतना काबिल बना दे कि वो अपने पाँव पे खड़ी हो सके और अपने विचारों को समाज में रख सके। और लड़कियों ने भी स्पेशली माँ बाप का भी ध्यान रखना चाहिए कि उन्होंने भी उनका विश्वास जीत के रखना चाहिए, थोड़ा खुद को संभाल के रखना चाहिए। जो अभी सोशल मीडिया का युग चल रहा है, कुछ ज़्यादा ही एक्टिवेटेड रहते बच्चे, तो उस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। बच्ची की दादी हमारे साथ में, उनसे जानते हैं कि उनको कितनी खुशी महसूस हो रही, कितनी खुशी महसूस कर रही है। अगले साल आपकी जो नाती है वो अगले साल लाल बत्ती गाड़ी में, मतलब गाड़ी से घर पे आएंगी, कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं आप? हाँ वह मेरे नातन ने पढ़ाई के लिए बहुत हुई, और पप्पा आई ने भी बहुत किए। मेरे नातिन आगे बढ़ जाए इतनी मेरी इच्छा थी। वो पुलिस के इसमें चले गए, तो मेरे को बहुत खुशी है। जब बच्ची मान के चलो ट्यूशन क्लास जा रही है, जब बच्ची सेल्फ स्टडी करने के लिए लाइब्रेरी जाती थी और उसको पढ़ाई करना पड़ता था, उस समय अपने खान पान का ध्यान उसका कैसा रहा, क्या बताएंगे? उसका खान पान का ध्यान, समय पे खाना, समय पे टिफ़िन बनाना, समय पे इसको लाइब्रेरी जाती थी उस समय का खाना, 2-3 समय का खाना उसको ज़रूरी देते थे। सवेरे नाश्ते में या कुछ भी बोलो, उसी में उसका ध्यान रखना ज़रूरी था। इतनी मेहनत करके आपने उनको खान पीन का ध्यान रखा, कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं आज? मतलब आपको उतने साल से आपने 2 साल, लगभग 2-2.5 साल आपने खान पान का ध्यान रखा और मेहनत किया आपने, और उसका रिजल्ट अभी सामने आया, कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं आप? बहुत खुशी महसूस हुई, बहुत खुशी महसूस हुई। अपन गरीबी कैपेसिटी की है, वो उद्देश्य हमने बच्चों ने हमारा बहुत ही ध्यान रखा है। हम भी उन बच्चों को पढ़ाए, गरीबी परिस्थिति से किए है हमने। वो हमारा विश्वास बच्चों के ऊपर है, बच्चे भी वैसा माँ बाप के विश्वास पे है। अभी जैसे माँ बाप बोलते हैं वैसे बच्चे ही करते हैं। ये पालक हमारे साथ में, उनसे जानते हैं कि उन्होंने अपनी बच्ची के लिए क्या क्या मेहनत करी। क्या बताएंगे? आज आपकी बच्ची का अच्छा रिजल्ट आया है और कुछ दिनों के बाद पुलिस बनने वाले हैं, कितनी खुशी महसूस कर रही है और क्या बताएंगे? बहुत खुशी हुई। मैं क्या बताऊँ, बहुत खुशी हुई है। कि परिवार में ये मान के चलो इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर जो कुछ दिन बाद पुलिस बनने वाले हैं, तो कितनी खुशी महसूस कर रहे हो? और आपको ऐसा लगता था कि ये पुलिस बन पाएंगे? हाँ, पूरा यकीन था मेरे को बच्ची के ऊपर। शुरू से जो मैंने गाइडेंस दिया, बच्ची बोले पापा जी मैं ऐसा, मतलब तू तेरे को जो लगता है वो कर बेटा,
कभी मना नहीं किया। पापा उनके डेट कराया, ये में करना, ये में कर। उसके बाद में ये नहीं हुआ था, बोलती पापा मैं ये फील्ड पकड़ बेटा, और कभी हार मत मानना बस। बच्ची के मामा जी उनसे जानते हैं कि उन मामा जी को कितनी खुशी हुई। क्या बताएंगे, आपकी भांजी ने इतना बड़ा अच्छा रिजल्ट लाया और कल चल के मान के पुलिस अधिकारी बनेंगे, कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं आप, क्या बताएंगे? हमको तो बहुत खुशी है कि बच्ची ने इस पढ़ाई के लिए जी जान लगा दी, और हम एक छोटे से परिवार के गरीब परिवार के सदस्य हैं, और वो बच्ची सिर्फ पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं की। उनको ये पोस्ट हासिल करना था और उन्होंने वो करके दिखाया, बस इसमें हमारी बहुत खुशी है। गोवा में थे हम लोग और यहाँ पर एमपीएससी का एग्ज़ाम इन्होंने पास किया। महाराष्ट्र में 17वां रैंक लगा हुआ है। इन्होंने अपनी पढ़ाई के बारे में सफ़र बताया हुआ है। इस तरह के ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए न्यूज़ प्रभात मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। न्यूज़ प्रभात से महेंद्र लिल्लारे, गोंदिया।